हमारी मांग बड़ी स्पष्ट थी जी कि सरकार, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से साल दर साल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आपको ज्ञात होगा कि 2 साल पहले मणिकरण के अंदर बहुत बड़ा लेवल पे उपद्रव हुआ था, जिसमें रात को 12 बजे, एक तो हमारी उस दिन फागली थी, तो हमारी माता नैना के रथ के सामने बंदर के मुखौटे डाल के वो अभद्र मजाक कर रहे थे, जिसपे हमारे लड़कों ने ऑब्जेक्शन रेज की। उसके ऊपर इन लोगों ने हमारे लड़कों के साथ हाथोपाई की। वो मामला उस समय वहां से खत्म हो गया, पर रात को 12 बजे गुरुद्वारे से 80-90 लोग तलवारों से, डंडों से और हथियारों से लैस होके बाहर निकलते हैं और आके रास्ते में जितनी दुकानें हैं, जो भी लोग उनको रास्ते मिलते हैं उनको मारते हैं, दुकानों में तोड़फाड़ करते हैं। हमारे नैना माता के मंदिर में शराब की बोतलें फेंकते हैं, चामुंडा माता के स्थान पे शराब की बोतलें वो फेंकते हैं। वहां बाहर जाके 70-80 गाड़ियां तोड़ते हैं और वायलेंस का नंगा नाच तांडव करते हुए वापस गुरुद्वारे में चले जाते हैं। उस समय भी प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इन हरकतों के कारण इन लोगों की हौसले बढ़ते जा रहे हैं और अभी आपको पता ही है, इतना न्यूज के अंदर फैला हुआ है कि ये लोग खालिस्तान के झंडे लगा के, भिंडरावाला के नारे लगाते हैं, जिससे कि हमारे लोकल लोगों की भावना उत्तेजित होती है। ये नशे की हालत में 22 के ऊपर ट्रिपलिंग करते हुए जो सिख लोग हैं उनके लिए तो पगड़ी के साथ अलाउड है, पर ये जो परने बांध के भी बिना हेलमेट के चलते हैं, भुक्की, चिट्टे, अफीम के नशे करते हुए चलते हैं, बाइक पे ट्रिपलिंग करते हुए चलते हैं, एकदम अन्य तरीके से बाइक चलाते हैं। और अगर उसमें उस स्थिति पैदा होती है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गाड़ियों के आपस में इंसिडेंट्स होते हैं और हमारे लोकल लोगों पे उसके बोलने के ऊपर ये लोग वायलेंस करते हैं और ये मॉब मेंटेलिटी के साथ करते हैं। इनकी गाड़ियों में 5-5, 6-6 फुट के लोहे के पाइपों के या सख्त डंडों के इन्होंने झंडे लगाए होते हैं, वो इनको हथियार की तरह यूज करते हैं। हमारी प्रशासन से डिमांड है कि निशान साहब जो है वो आदरणीय है, कि निशान साहब लगा के आए, पर भिंडरावाले और खालिस्तान के झंडे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज हमने अपना रोष व्यक्त करके डीसी अपने सीएम महोदय को डीसी महोदय के थ्रू ज्ञापन दिया था, पर जिस तरीके के हमें आश्वासन दिए गए हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हमने सरकार को बोला है कि पिछले मामले से लेके जो मणिकरण के टाइम के मामले हैं या उसके बाद साल दर साल, इस साल डोभी में इतनी मार कुटाई हुई, रायसन में हुई, साडा बैरियर तोड़ के 30-40 युवक वहां पे जो कर्मचारी हैं उनको मार के वहां से निकल जाते हैं। वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उसकी फुटेज होती है, वो मणिकरण घूम के वापस भी निकल जाते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे 2 दिन के बाद उन बाइक्स के नंबर्स लेके एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। हमने सरकार से अनुरोध किया है कि आप उन सब उस पर एक्शन लें। अगले साल से आप स्टेट के बॉर्डर से ही सैनिटाइज करते हुए ये सुनिश्चित करें कि इन जो मैंने इश्यूज उठाए हैं इनका सबका पालन हो, जगह जगह बैरिकेडिंग हो, ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और ये लोग इन मुद्दों को उठाकर इसको हिंदू सिख हिमाचल पंजाब का विवाद बनाते हैं। ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है जो बाहर से फंडेड हैं, ये इनके लिए मुद्दा है और हमारे प्रदेश की जो है लॉ एंड ऑर्डर पे और अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत भारी वो होता है। हमने सरकार से डिमांड की है कि आप 4 तारीख तक सरकार इसके ऊपर एक्शन ले, जितने ये केसेस फाइल हुए हैं इनके ऊपर एक्शन लेके उन लोगों को अरेस्ट करे। अगर सरकार 4 तारीख तक हमारी इस पे एक्शन नहीं लेती है, संतोषजनक एक्शन नहीं लेती है, तो हम लोग 4 तारीख को सारे कुल्लू वैली के लोग एक शक्ति प्रदर्शन करके सरकार का और प्रशासन का घेराव करेंगे।